Today we will begin with the line Note on the vulgar mass. The poet says, Note on the vulgar mass called work must sentence pass. वल्गर का मीनिंग वैसे तो होता है भद्दा, लिटरल मीनिंग. यहाँ पे मतलब है कॉमन प्लेस, ऑर्डिनरी. मास होता है बल्क. कोल्ड वर्क कहते हैं कि धरती पर जब हम आते हैं बहुत सारा काम करते हैं. वल्गर मास जो कि डे टू डे रूटीन का या अदरवाइज या रिलेटेड टू वर्ल्डली एक्टिविटीज, बहुत तरह की एक्टिविटीज हम करते हैं. एंड दोज एक्टिविटीज ऑन द होल आर कवर्ड विद द टाइटल वर्क. अंडरलाइन कर लो ये वर्ड वर्क. उसको हम क्या कहते हैं? वर्क. मस्ट सेंटेंस पास. सेंटेंस पनिशमेंट होती है. यहां पे आप जजमेंट भी लिख सकते हो, इसको पनिशमेंट भी लिख सकते हो. कहते हैं कि जो काम नोट ऑन द वल्गर मास कॉल्ड वर्क मस्ट सेंटेंस पास. थिंग्स डन. पहले इतना समझो, सेंटेंस पास. कहते जो काम दिखाई देता है हमारा किया हुआ, उस पे सेंटेंस पास नहीं करनी चाहिए. सेंटेंस मस्ट नोट पास ऑन द वल्गर मास कॉल्ड वर्क. इन दो लाइंस को मैंने थोड़ा रीऑर्डर किया है, रीअरेंज किया है. दोबारा से सुनो. सेंटेंस मस्ट नोट पास ऑन द वल्गर मास कॉल्ड वर्क. कहते हैं हमने ठीक किया, या सेंटेंस से मतलब पनिशमेंट या जजमेंट. जजमेंट किसको कह रहा है पोएट? कि वेदर वी हैव डन राइट और रॉन्ग. हमने ठीक किया, ठीक अपनी ड्यूटीज निभाई हैं या नहीं निभाई हैं. इस तरह का जजमेंट आप सिर्फ काम के बेसिस पे नहीं कर सकते. काम का मतलब क्या है कि जो दिखाई देता है ना काम, कि हमने क्या काम किया, रिजल्ट्स, जो रिजल्ट्स दिखाई देते हैं उसके आधार पर आप हमारा जजमेंट नहीं कर सकते. ह्यूमन बीइंग का जजमेंट उस आधार पर नहीं होना चाहिए. थिंग्स डन दैट टुक द आई एंड हैड द प्राइस. थिंग्स अकम्प्लिश्ड वर्क. लिख लो. अगर आपको शब्द टू शब्द में दिक्कत आती है तो वो बेशक आप लिख सकते हो. थिंग्स अकम्प्लिश्ड वर्क. अकम्प्लिश्ड वर्क, थिंग्स डन, अकम्प्लिश्ड वर्क. यानी कि जब आपका काम खत्म हो जाता है, अच्छे तरीके से रिजल्ट्स दिखाई देने लगते हैं, तो क्या होता है? टुक द आई. टुक द आई नोटिस होना. तो दुनिया उस काम को नोटिस करने लग जाती है. हैड द प्राइस, और आपको कहीं ना कहीं उस चीज का प्राइस पे करती है. आपको शाबाशी देती है, ग्लोरी देती है. कुछ ना कुछ मेटेरियलिस्टिक सेंस में आप अचीव करते हो. किसके लिए अचीव करते हो? थिंग्स डन के लिए. वो काम जो कि आप अच्छे से अकम्प्लिश कर पाते हो, उनको संसार नोटिस करता है और उनके लिए आपको अचीवमेंट्स भी देता है. ओवर विच फ्रॉम लेवल स्टैंड. लेवल स्टैंड द लो वर्ल्ड लेड इट्स हैंड. लेवल स्टैंड द लो वर्ल्ड. कहते हैं कि द लो वर्ल्ड से मतलब है पोएट का ऑर्डिनरी पीपल, लेमैन, जो कि स्पिरिचुअल साइड ऑफ लाइफ को नहीं समझ पाता. क्या देखता है? लो वर्ल्ड जो बोला है, यानी जो हम आम लोग हैं, वो क्या करते हैं? संसार में अगर आप कोई काम अच्छे से कर रहे हो और उसकी कोई सांसारिक वैल्यू है, मटेरियलिस्टिक सेंस में अगर उसकी वैल्यू है, तो हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, तो हम उसको कंसीडर करते हैं. हमें नजर ही वो काम आता है जिसका कोई रिजल्ट निकलता हुआ दिखाई दे रहा हो. ओवर विच फ्रॉम लेवल स्टैंड द लो वर्ल्ड लेड इट्स हैंड. ओवर विच लेड इट्स हैंड. कहते हैं जो लो वर्ल्ड है, जो साधारण लोगों का संसार है, वो उन कामों को महत्ता देता है जो कि सांसारिक तरीके से कोई ना कोई लाभ आप तक पहुंचाने में सक्षम हो. यानी वो काम जिससे आप या तो पैसा कमा सको. वो काम, मान लो आप मेहनत कर रहे हो एग्जाम्स के लिए. मेहनत सभी बच्चे कर रहे हैं. 4 बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और नंबर मेरिट लिस्ट में 1 का नाम आया, तो किसको शाबाशी मिलेगी? मेरिट लिस्ट वाले को शाबाशी मिलेगी. जो 3 उसी के समकक्ष मेहनत कर रहे थे लेकिन 1 या 2 नंबर से रह गए, उनको कोई भी कंसीडर नहीं करेगा. चांद पे जिसने कदम रखा पहला, वही पूछा गया उसके पीछे कितना क्या था या उसकी तरह किसने मेहनत की, उसको कंसीडर नहीं करते. क्यों? क्योंकि हम वी बिलोंग टू दिस लो वर्ल्ड. लो वर्ल्ड मीनिंग देयर बाय मटेरियलिस्टिक. मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से हम बिलोंग करते हैं. तो वो चीजें जो मटेरियलिस्टिक सेंस में हमें
गेन बैक कर सकती हैं, उन्हीं को हम कंसीडर करते हैं। एंड ओवर विच लेड इट्स हैंड, और उसी पर हम अपना हाथ रखते हैं। हाथ रखने का मतलब है रिकॉग्नाइज करना। वी आर एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली दोज अकम्प्लिश्ड वर्क्स डन बाय ह्यूमन बीइंग्स विच आर समहाउ एबल टू गेट सम वर्ल्डली गेन्स। फाउंड स्ट्रेटवे, लास्ट लाइन में रीड कर रही हूं। फाउंड स्ट्रेटवे टू इट्स माइंड कुड वैल्यू इन ए ट्राइस। कहता है इस तरह के काम जो कि मेटेरियलिस्टिकली वी थिंक दैट दे विल गिव अस सम अचीवमेंट, उन कामों को, वो काम हमें स्ट्रेटवे टू इट्स माइंड, हमारे दिमाग में सीधे सीधे समझ आते हैं। हमें पता चलता है दैट हाँ ये काम जो है अच्छा है, ये काम अकम्प्लिश्ड काम किया इस बंदे ने, ये बहुत अच्छी बात है। कुड वैल्यू इन ए ट्राइस, ट्राइस होता है इंस्टेंटली, एकदम से। और ऐसे ही कामों को हम वैल्यू करते हैं, ऐसे ही कामों को हम वैल्यू करते हैं। इस स्टैंजा को जब नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ोगे ना तब पूरी तरह से क्लियर होगा। इस स्टैंजा में पोएट ने क्या कहा है, कहते हैं संसार में हम एक्टिविटी करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज बहुत सिंसियरिटी से करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारी सिंसियर एफर्ट्स अकम्प्लिश्ड भी हों। बहुत बार हम मेहनत करते हैं, अपना पूरा मन से काम करते हैं, लेकिन वो अकम्प्लिश्ड नहीं होते, उनके रिजल्ट्स दिखाई नहीं देते, रिजल्ट्स मटेरियलिस्टिक सेंस में। लेकिन इस संसार का क्या रवायत है, क्या कस्टम है कि यह उन्हीं कामों को प्रायोरिटी देता है, उन्हीं कामों को नोटिस करता है जो कि अकम्प्लिश्ड हैं और जो वर्ल्डली सेंस में कहीं ना कहीं आपको लाभ पहुंचा रहे हैं। वी आर एबल टू सी ओनली दोज वर्क्स, यही काम हमें दिमाग में सीधा सीधा समझ आते हैं और इन्हीं कामों की हम वैल्यू कर पाते हैं। हम जो काम अकम्प्लिश नहीं हुए लेकिन जिसके पीछे हमारी मेहनत लगी है, उन कामों को कभी भी संसार रिकॉग्नाइज नहीं करता। वही बात अगले स्टैंजा में पोएट कहता है बट ऑल द वर्ल्ड्स कॉर्स थम एंड फिंगर कि पूरा जी जान लगा करके भी वर्ल्ड्स कॉर्स होता है, भद्दा होता है वैसे तो, रफ से मतलब है। फेल्ड टू प्लम होता है मेजर करना, डूबना उसमें। कहता है बट ऑल, हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ कुछ सक्सेसफुल एफर्ट्स से नहीं बना है। हमारे जीवन में अगर 4 सफलताएं हैं तो 40 फेलियर्स हैं। बट ऑल, ऐसा ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ है उसमें सिर्फ सफलताएं नहीं है, और किसी किसी के जीवन में तो असफलताएं ज्यादा हैं, सफलताएं कम है, और किसी किसी के जीवन में सफलताएं ज्यादा हैं, असफलताएं कम हैं। कहता है ये जो ताना बाना है सफलता और असफलता का, अकम्प्लिश्ड वर्क्स एंड वर्क्स विच समहाउ वर नॉट एबल टू कंप्लीट, इन सब से मिलकर के हमारा जो है लाइफ बनी है। लेकिन वर्ल्ड्स कॉर्स थम एंड फिंगर फेल्ड टू प्लम, संसार इन चीजों को मेजर नहीं कर पाता। जो काम खत्म नहीं कर पाए ना हम, जो काम हम मेटेरियलिस्टिकली फ्रूटफुल नहीं बना पाए, उनको ये संसार जज नहीं कर पाता, उनको ये संसार कंसीडर नहीं करता। थम एंड फिंगर, थम होता है अंगूठा, फिंगर होती है उंगलियां, मतलब कि पूरे जोर शोर से भी, पूरा जी जान से भी अगर ये संसार देखेगा ना उन कामों को, तो उनको वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, मेजर नहीं कर पाएगा, जज नहीं कर पाएगा। किन कामों को? वो काम जो कि अकम्प्लिश नहीं हुए, मटेरियलिस्टिक सेंस में जो काम फ्रूटफुल नहीं है, जो हमारी फेल्योर्स हैं, चाहे उनके पीछे हमने मेहनत कितनी की हो। सो पास्ट इन मेकिंग अप द मेन अकाउंट, तो कहते हैं क्या इसका मतलब ये है कि जो हमारे काम अकम्प्लिश नहीं हुए वो बेकार हैं? तो पोएट कहता है ऐसा नहीं है। पास्ट इन मेकिंग अप, मेकिंग अप होता है बनाना, कहाँ काम आते हैं? हमारा मेन अकाउंट खाता हमारा जीवन का, क्या किया तुमने, क्या नहीं किया। कहते हैं ना जब हम मरते हैं तो हमारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। तो ये जो काम जो कि सांसारिक तौर पे तो हमें सफलता नहीं दिलवा पाए, लेकिन अगर आपके वो काम सच्चे थे, सिंसियर थे, तो वो आपके मेन अकाउंट में जुड़ेंगे, उस खाते में, बैलेंस शीट में वो जुड़ेंगे। ऑल इंस्टिंक्ट्स इमेच्योर, उस बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ सक्सेसफुल वर्क्स नहीं आएंगे।
उसमें क्या आएगा, ऑल इंस्टिंक्ट्स, जितनी भी आपकी इंस्टिंक्ट्स, भावनाएं, जितनी भी आपका अंदर रियल सब्सटेंस है ना, वो उस खाता में, उस बैलेंस शीट में शो करेगा। इमैच्योर, जो भी छोटी बड़ी आपकी ख्वाहिशें थी, जो भी आपकी इंस्टिंक्ट्स थे, फीलिंग्स थी, वो सब उसमें शो करेगा। ऑल पर्पजेज अनश्योर, जितने भी आपके जीवन के लक्ष्य थे, हो सकता है कि कुछ दूर तक जाकर के आपने उस राह को छोड़ दिया, उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाए जहां तक आपने सोचा था, हो सकता है। और जब तक आप मंजिल तक नहीं पहुंचते, किसी को आपके एफर्ट दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आपके एफर्ट जो इस दौरान, इस असफल यात्रा के दौरान आपने किए हैं, वो वेस्ट नहीं है। वो कहाँ जुड़ेंगे, जब भगवान के सामने आपका अकाउंट प्रस्तुत होगा, आपके कर्मों का जब लेखा जोखा प्रस्तुत होगा, वहां पर ये सारे के सारे एफर्ट्स जोड़े जाएंगे। दैट वेड नोट एज हिज वर्क येट स्वेल्ड द मैन्स अमाउंट। कहते हैं कि ये जो काम है, ये उसका, ये जितने भी एफर्ट्स हैं, ये उसका काम नहीं कहलाएंगे। काम क्या था, फर्स्ट इससे पहले हमने पढ़ा था ना, वल्गर मास कोल्ड वर्क, वर्क इन द सेंस ऑफ वर्ल्डली सेंस। कहते हैं कि ये काम में तो आपके शामिल नहीं होंगे, सक्सेसफुल एफर्ट्स में तो शामिल नहीं होंगे, लेकिन स्वेल्ड, स्वेल होता है सोजिश, यहाँ पे मतलब है एनरिच करना, किसी चीज को एनरिच करना, किसी चीज में इजाफा करना। द मैन्स अमाउंट, मनुष्य की जो कीमत है ना, वो बढ़ा देंगे ये काम। अनसक्सेसफुल हैं जो दुनिया की सेंस में, लेकिन आपके रियल एफर्ट थे, तो ये मनुष्य की कीमत बढ़ा देंगे। किसकी आंखों में, वर्ल्डली आईज में नहीं, भगवान की आंखों में। भगवान जब आपका जजमेंट करने बैठेगा, देखो इन दो स्टैंजा में पोएट ने दो बात कही है। कहता है कि हम जब तक इस धरती पर रहते हैं, वर्ल्डली जजमेंट के अधीन रहते हैं, कहीं सफल हो जाते हैं तो ये संसार हमें आंखों पे उठाता है, सिर आंखों पर उठाता है, बहुत शायद कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी मिलती है अपने ग्रुप में। जहां हम फेल हो जाते हैं तो कोई हमारे एफर्ट्स को कंसीडर भी नहीं करता कि फेल तो हो गए, लेकिन इसने प्रयास अच्छा किया था। इस बात को पोएट कंट्रास्ट करता है, कहता है भगवान के साथ ऐसा नहीं है। जब वो परम पिता परमेश्वर जब आपके कर्मों का लेखा जोखा लेकर बैठेगा, तब जितने भी आपके सिंसियर एफर्ट्स हैं, जितने भी आपकी मन की सच्चाई है, जिसको ये संसार नहीं देख पाता, वो आपके अकाउंट में शो करेगी। उसी आधार पर आपका जजमेंट होगा, वेदर यू वर एबल टू लिव अ गुड लाइफ व्हेन यू वर ऑन दिस अर्थ और नॉट। पूरा का पूरा एज ए होल आपका जीवन कंसीडर होगा, विदाउट लिविंग अ सिंगल इमेच्योर इंस्टिंक्ट और सिंगल अनश्योर पर्पस। भगवान सबको कंसीडर करेंगे और सबके आधार पर ही आप फाइनली ये बता पाओगे कि आपने किस तरह की लाइफ इस संसार में रहते हुए लीड की। थॉट्स, आगे कहता है नेक्स्ट स्टैंजा, थॉट्स हार्डली टू बी पैक्ड। थॉट्स होते हैं विचार, हार्डली मुश्किल से, पैक्ड समाना, इकट्ठा करना किसी एक जगह में, इनटू ए नैरो एक्ट, नैरो संकीर्ण, एक्ट काम। कहता है जब हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियल्स होते हैं, बहुत सारे आइडियाज होते हैं, और जब हम प्रैक्टिकल करने लगते हैं तो बहुत कम हिस्सा उसको प्रैक्टिकल रूप हम दे पाते हैं, नैरो एक्ट। तो छोटे छोटे जो हमारे काम हैं, उनमें हमारे पूरे थॉट्स को समा पाना, किसी भी ह्यूमन बीइंग के थॉट्स को उसके काम में समा पाना बहुत मुश्किल है। बहुत बार हम जो सोचते हैं उसको हम मूर्त रूप नहीं दे पाते, उसको हम एक्टिवली प्रेजेंट नहीं कर पाते। फैंसीज दैट ब्रोक थ्रू लैंग्वेज एंड एस्केप्ड। बहुत सारी फैंसीज, कल्पनाएं होती हैं, शब्दों में कई बार आती हैं, लेकिन एस्केप्ड, बच जाती है। बच जाने का मतलब कि इट इज डिफिकल्ट टू, इवन डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस, कि किस तरह की कल्पनाएं आप करते हो, किस तरह के आइडियल्स आपके अंदर हैं, किस तरह के आइडियाज आपके, कई बार हम एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते दूसरों के सामने। और चूंकि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ना अपने शब्दों में ना अपने कर्मों में, तो संसार को पता ही नहीं चलता कि किस तरह के हम इंसान हैं। ऑल आई कुड नेवर बी
ऑल मैन इग्नोर्ड इन मी। जो मैं बनना चाहता था, ऑल आई कुड नेवर बी, लेकिन मैं नहीं बन पाया। बहुत सारी बातें, ऑल बहुत सारी बातें हैं मेरे अंदर, मैन इग्नोर्ड इन मी, जो मेरे अंदर और लोगों ने इग्नोर की, मेरी अच्छी बातों को ध्यान ही नहीं दिया, देखा ही नहीं। दिस आई वॉज वर्थ टू गॉड, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी ने कंसिडर नहीं किया तो मेरी अच्छाई और मेरी सच्चाई बर्बाद हो गई। कहते हैं नहीं, दिस आई वॉज वर्थ टू गॉड, वर्थ योग्य है किसकी आंखों में, टू गॉड भगवान के लिए उसका वजूद है, भगवान के लिए उसकी इंपॉर्टेंस है। आगे वो इमेजरी लेता है, कहता है हुज व्हील द पिक्चर शेप्ड, कुम्हार की लेता है, पॉटर की लेता है, बाइबल से ये मेटाफर उठा रखा है पोएट ने। कहता है जैसे कुम्हार के चाक पर पड़ी हुई मिट्टी पड़ी होती है ना, और कुम्हार जो पॉटर है वो अपने अकॉर्डिंग उसको शेप देता है, आकृति देता है, मेकर है। कुम्हार क्या है, मेकर है, बनाने, हम सबको बनाने वाला है। उसी तरह भगवान भी पॉटर है, हम सबको बनाने वाला है। हम कौन है, मिट्टी, गीली मिट्टी हैं जो उसकी चाक पर पड़े हैं, और हमें वो रूप देगा, अपने अकॉर्डिंग हमें वो ढालेगा, अपनी थॉट के अनुसार। तो आप ये मत सोचो कि जो भी काम आप नहीं कर पाए या जिन कामों को इस संसार ने कंसीडर नहीं किया, और अगर वो काम सच्चे थे, सिंसियर थे, तो वो कहीं ना कहीं भगवान के नजर में वो कहीं ना कहीं स्टैंड करेंगे। तो नो नीड टू गेट डिप्रेस्ड कि मैं इतना सच्चा हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, ईमानदार हूँ। जैसे ईमानदारी ज्यादा नहीं पूजी जाती संसार में, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो चीज, वो वैल्यू गलत हो गई। वो वैल्यू गलत नहीं है, ढंग गलत है जमाने का, वो अलग बात है। लेकिन जो आपकी अच्छी वैल्यू है, वर्च्यूज है, उनको उनकी वैल्यू है किसकी नजर में, गॉड की नजर में। आगे कहते हैं आई नोट दैट पोटर्स व्हील दैट मेटाफर। चलो आगे कहते हैं आई नोट, NOTE, नोट करो इस बात को, क्या, दैट पोटर्स व्हील, पोटर व्हील का मेटाफर हमने इससे पिछली लाइन में पढ़ा था। गॉड के लिए पोटर आया है, व्हील उसका जो बनाने की पावर है, क्रिएशन की जो पावर है उसके लिए आया है, और क्ले हम लोग हैं। दैट मेटाफर, कहते हैं इस मेटाफर को नोट करो, फील महसूस करो, वाई टाइम स्पिन्स फास्ट, स्पिनिंग होती है राउंड मूवमेंट, जैसे चाक घूमता है ना राउंड राउंड, उसी तरह से कहते हैं समय जो है ना बहुत तेजी से घूम रहा है। फील करो इस बात को। वाई पैसिव, पैसिव निष्क्रिय, लाइज आवर क्ले, और शरीर रूपी हमारा ये क्ले, हमारी लाइफ को कंपेयर करता है मिट्टी के साथ, क्ले को। कहते हैं भगवान तो पोटर है, उसका व्हील चल रहा है, उसकी क्रिएशन चल रही है, सृष्टि का चक्र चल रहा है। ये जो समय है बहुत तेजी से घूम रहा है। आप इस समय को महसूस करो और ये सोचो कि कैसे हमारी मिट्टी निर्जीव निष्क्रिय तौर पर पड़ी है। इस लाइन को आप दो तरह से इंटरप्रेट कर सकते हो। पैसिव लाइज आवर क्ले लाइज पैसिव, इसको आप दो तरह से इंटरप्रेट कर सकते हो। फर्स्ट इंटरप्रिटेशन कि हमारी जो क्ले है, हमारा जो अंश है ना जीवन का, वो भगवान की चाक पर निष्क्रिय पड़ा है, और भगवान की मर्जी है कि उसको कैसा रूप दे करके वो इस धरती पर भेजेगा। उसकी मर्जी है, हमारे अंदर खुद के अंदर कोई पावर नहीं है। हमारा क्रिएटर तो जो है गॉड है। एक इंटरप्रिटेशन तो आप ये कर सकते हो। दूसरा ये कर सकते हो कि समय बहुत तेजी से घूम रहा है और हमारा जो लाइफ है बहुत समय निष्क्रिय पड़ी रहती है, क्योंकि बहुत समय हमें हम पोएट थ्रू आउट एक ही बात कहता है कि हमें वर्क करना चाहिए। बहुत समय हमारा जो शरीर है, हमारी जो लाइफ है, बिना काम करते हुए निष्क्रिय पड़ी रहती है। तो दोनों तरह से जो इंटरप्रिटेशन आपको ज्यादा अपील करे उसको आप ले सकते हो। दाऊ टू होम, अब इन लास्ट 3 लाइन्स में अलग ही आइडिया लेकर के आता है पोएट। एक थ्योरी कहती है ना, खाओ पियो मस्त रहो। आज कल किसने, जो बीत गया उसको किसने देखा, और जो आने वाला है उसको, उसके लिए कोई कुछ कर नहीं सकता।
जो है सिर्फ प्रेजेंट में ही है। तो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, एक ये थ्योरी है। उमर खयाम एक फिलोसोफर होता था, उसके साथ इसको जोड़ते हैं। लेकिन जो हमारा पोएट है ब्राउनिंग, वो थोड़ा सा टिपिकल एक जिसको कहते हैं रिलीजियस मैन है। इस तरह की बातों को वो हमेशा क्रिटिसाइज करता है और हमेशा ट्रस्ट क्या रखता है कि हमारी आत्मा सिर्फ एक जीवन तक नहीं है कि हम ये कह दें कि प्रेजेंट जी लो, ना तो पास्ट का कोई इम्पैक्ट हमारे प्रेजेंट या फ्यूचर पर है, या हम ये कह दें कि फ्यूचर में हमें क्या पता क्या होगा, अंत में तो हम सबको मर ही जाना है। ब्राउनिंग का क्या मानना है कि मर तो जाना है, वो तो इस जीवन का अंत है ना, लेकिन हमारी आत्मा की जर्नी जो है वो काफी लंबी है। तो वो इस फिलोसफी को क्रिटिसाइज करता है इन 3 लाइन्स में। कहता है दाउ टू हुम फूल्स प्रोपाउंड, प्रोपाउंड होता है प्रपोज करना, कहना, फूल्स मूर्ख लोग, टू हुम जिसको, व्हेन द वाइन मेक्स इट्स राउंड, जब वाइन नशे की हालत में जब वो अपनी सेंसेस से आउट हो जाते हैं, तब कुछ लोग आपको कहते हैं, भगवान को, जीवन चक्र को क्या कहते हैं, क्या ऑफर देते हैं, सिंस लाइफ फ्लीट्स, फ्लीट होता है भागना, जीवन भाग रहा है, ऑल इज चेंज, और क्योंकि जीवन भाग रहा है, समय इतना फास्ट है कि हम उसको पकड़ नहीं सकते, हर चीज चेंज हो रही है, पास्ट गोन, जो हमारा पास्ट था वो तो जा चुका है, सीज टुडे, इसलिए बेटर है कि हम, सीज होता है होल्ड करना, पकड़ना, टुडे सिर्फ वर्तमान को पकड़ करके जिएं और इसी में हम मस्त रहें, ना तो जो पास्ट में हुआ उसका रिग्रेट करें या उससे कुछ लेसन लेने की उसको एनालाइज करें, ना ही हम फ्यूचर की चिंता करें। कहते हैं कि कुछ लोग इस फिलॉसफी में विश्वास रखते हैं, बट उनको वो कंपेयर करता है फूल्स के साथ और कहता है कि जब वो आउट ऑफ देयर सेंसेस हो जाते हैं तब इस तरह की बात करते हैं कि जीवन का समय भाग रहा है, ऑल इज चेंज, सभी चीजें चेंज होना सभी चीजों का तय है, पास्ट गोन सीज टुडे, और पास्ट जा चुका है, उसको सुधारने के लिए, चेंज करने के लिए हम कुछ कर नहीं सकते, और इसलिए बेटर है कि वर्तमान समय को पकड़ करके हम जिएं। लेकिन वो ऐसी बात तब करते हैं व्हेन दे आर इंटॉक्सिकेटेड बाय वाइन, वाइन को आप इंटरप्रेट कर सकते हो एज व्हेन दे आर इंटॉक्सिकेटेड बाय वर्ल्डली प्लेजर्स, या आप इसको लिटरली एज वाइन भी लिख सकते हो। आगे कहते हैं फूल, अगेन वही बात कहते हैं, फूल ऑल दैट इज एट ऑल लास्ट्स एवर, कहते हैं फूल, मैं उस बात को नहीं मानता। उमर खयाम, OMAR, नाम नोट करना चाहो तो कर लो, OMAR KHAYYAM, उमर खयाम। ये एक फिलोसोफर हुआ था, जैसे आप मानो ओशो है, वो अलग तरह की फिलोसफी देते हैं, हर एक जो गुरु हुए हैं अलग तरह की फिलोसफी देते हैं ना, इसी तरह से उमर खयाम एक व्यक्ति था जिसने ये कहा था कि पास्ट को छोड़ो, फ्यूचर को छोड़ो, फ्यूचर की वो बात ही नहीं करता था, प्रेजेंट में रहने की कोशिश करो, क्योंकि हर चीज भाग रही है, हर चीज चेंज हो रही है, हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं है, तो इसलिए बेटर है कि हम जीवन को वर्तमान स्वरूप में एक्सेप्ट करें और खुशी खुशी हम जिए। लेकिन उस उमर खयाम की फिलोसफी को पोएट ने क्रिटिसाइज किया है, फूल कह करके बुलाया है। आगे कहते, आगे अपना विचार रखता है कि वो खुद, ब्राउनिंग खुद जीवन के बारे में क्या सोचता है। कहता है ऑल दैट इज एट ऑल लास्ट्स एवर, कहता है ऑल इज चेंजिंग, सब कुछ बदल रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन जो भी है ना, ऑल दैट इज, ये लास्ट्स एवर, सृष्टि के अंत तक रहने वाला है, ये स्वरूप, ये जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम नहीं रहेंगे। आत्मा के रूप में तो हम हमेशा ही मौजूद होंगे इस सृष्टि में। कहता है ऑल दैट इज लास्ट्स एवर, एवर फॉर एवर, हमेशा रहेगा ये एलिमेंट हमारा जो आत्मा का स्वरूप है ना, वो हमेशा रहेगा मौजूद। पास्ट रिकॉल, पास्ट हिस्ट्री, रिकॉल होता है याद करना, यहाँ पे आप बताना से मतलब लगा लो। कहते हैं हिस्ट्री बताती है, इस बात का सबूत देती है। अर्थ चेंजेस, धरती पर बहुत सारे परिवर्तन हुए, बट
thy soul and God stand sure। लेकिन आपकी आत्मा और भगवान दोनों ही मौजूद रहेंगे। दाई सोल एंड गॉड स्टैंड श्योर। निश्चित है ये बात, कहीं भी स्केप्टिक नहीं है पोएट, कहीं भी डाउटफुल नहीं है, कंफ्यूज नहीं है। कहता है ये तो ठीक है कि बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, समय भाग रहा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो आत्मा है या हम लोग जो आत्मिक रूप, आत्मा के रूप में जो हम मौजूद हैं, दो रूप कहते हैं शरीर के, हमारे जीवन के दो रूप हैं। एक तो फिजिकल एग्जिस्टेंस जो कि इस संसार के लोगों को दिखाई देता है, जो हम स्पेसिफाई करते हैं जीवन से, बर्थ से और डेथ से। बर्थडे मनाते हैं और फिर डेथ होने पर रोते हैं। कहते हैं कि लेकिन उससे परे भी जीवन है, और वो वास्तविक जीवन कहाँ मौजूद है? हमारी आत्मा में मौजूद है, और वो आत्मा लास्ट एवर, हमेशा हमेशा के लिए मौजूद रहेगी। वॉट एंटर्ड इनटू दी दैट वॉज इज शैल बी। तीनों टेंस लेता है इसमें, तीनों समय, तीनों काल लेता है। कहता है वॉट एंटर्ड इनटू दी, तुम्हारे अंदर जो एंटर किया है ना परमात्मा का अंश, दैट वॉज, वो ये नहीं कि इस जन्म में एंटर किया, इससे पहले भी था। इज, इस जन्म में भी है। शैल बी, ऑलवेज रहेगा, कहीं खत्म नहीं होता ये। वॉट एंटर्ड इनटू दी दैट वॉज इज शैल बी, हमेशा रहेगा वो। टाइम्स व्हील रन्स बैक और स्टॉप्स, समय का जो पहिया है, परिवर्तन का जो चक्र है, चाहे वो वापस मुड़े या रुक जाए किसी जगह पर। पोटर एंड क्ले एंड्योर। पोटर अगेन भगवान, क्ले हम लोग जिसको भगवान ने निर्मित करता है, हर जन्म में अपने अकॉर्डिंग स्वरूप देकर के भेजता है। पोटर एंड क्ले एंड्योर, एंड्योर रहेंगे, इसको सहन करेंगे, इस सारे जीवन रूपी चक्र को के साक्षी होंगे, इसको देखेंगे। दे विल लिव फॉर एवर एंड एवर। तो कहता है ये वाली फिलोसफी बिल्कुल गलत है। दैट ओनली प्रेजेंट इज रियल, देयर इज नो पास्ट, देयर इज नो फ्यूचर। कहते हैं नहीं, हम सबका पास्ट भी है, हम सबका प्रेजेंट तो है ही, और हम सबका फ्यूचर भी होगा सृष्टि के अंत तक। आगे कहते हैं ही फिक्स्ड दी मिड दिस डांस, यहां से जोड़ो इसको, दिस डांस ऑफ प्लास्टिक सर्कमस्टेंस। प्लास्टिक क्या होता है? आर्टिफिशियल सब्सटेंस, है ना। दिस डांस होता है हुला बालू, एक्टिविटीज का प्लेथोरा। ये संसार क्या है? सारे दिन इसमें कुछ ना कुछ चलता रहता है, एक्टिविटीज बहुत है, बहुत तरह की इसमें एक्शंस होते रहते हैं। दिस डांस ऑफ प्लास्टिक सर्कमस्टेंस, सर्कमस्टेंस होती स्थितियां, प्लास्टिक आर्टिफिशियल, अर्थली, वर्ल्डली, जो वास्तव में बहुत जगह रियल नहीं है, कहीं ना कहीं सब्सटेंशियल शायद प्रूव नहीं होंगे। दिस डांस ऑफ प्लास्टिक सर्कमस्टेंस, ठीक है। दिस डांस ऑफ प्लास्टिक सर्कमस्टेंस के मिड, MID, मिड होता है इन बिटवीन, बीच में। आप किसने दी मतलब हम लोग, यू, इस इंसान को डाला है, फिक्स कर दिया है उसकी जगह को। ही मतलब गॉड, भगवान ने मनुष्य को संसार रूपी इस ड्रामा के, इस सारे डांस में फिक्स किया है। उसका जैसे प्ले चलता है ना, नाटक चलता है, शेक्सपियर भी यही बात कहता था कि वर्ल्ड इज, ये जो संसार है एक नाटक की भांति है, और हम सब जो है अपने अपना रोल लिखवा करके आए हैं, और अब उसके अकॉर्डिंग हमें रोल करना है। वही बात यहाँ पे वो कह रहा है ब्राउनिंग। कहता है कि इस प्लास्टिक सर्कमस्टांस रूपी जो ये संसार है और इसकी जो गतिविधियां हैं, इसके बीच में भगवान ने सोच समझ करके हमें एक निश्चित रोल दे करके डाला है। दिस प्रेजेंट दाउ forsooth wouldst fain arrest। दिस प्रेजेंट आपका जो वर्तमान है, दाऊ मतलब यू, हम लोग मनुष्य, forsooth certainly, फेन FAIN ग्लैडली आराम से, अरेस्ट चेक। कहता है कि टाइम की मूवमेंट को आप सर्टेनली, इस ये जो प्रेजेंट समय है ना, आप समय की मूवमेंट को देख सकते हो निश्चित तौर पर। लेकिन किस समय की मूवमेंट को देख सकते हो?
दिस प्रेजेंट, जो कि मौजूद है। सिर्फ समय की मूवमेंट पीछे भी है, समय की मूवमेंट आगे भी है, लेकिन हमारी बीइंग ह्यूमन बीइंग की अपनी लिमिटेशंस हैं, और वो सर्टेनली किस मूवमेंट को ग्लैडली चेक कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, देख सकता है, जान सकता है, वो समय कौन सा है? दिस प्रेजेंट। वर्तमान को आप देखते हो, एज ए होल आप लाइफ को रियलाइज करने में थोड़ा सा चूक जाते हो। मशीनरी जस्ट मेंट टू गिव दाई सोल इट्स बेंट। जो भी आपके साथ हुआ या हो रहा है, मशीनरी वो क्या है? संसार का नियम है, और वो नियम किसकी मर्जी से चलते हैं? भगवान की मर्जी से चलते हैं। कहते हैं मशीनरी जस्ट मेंट, ये जितनी गतिविधियां हैं, जितना भी सब कुछ हो रहा है ना, इसका सिर्फ केवल जस्ट केवल मेंट क्या मीनिंग है? टू गिव दाई सोल, आपकी आत्मा को बेंट, झुकाव, शेप, आकार, आपकी आत्मा को आकार देना। आपके जीवन में जो भी मशीनरी से मतलब है जितने भी साधन लगे हुए हैं, जितनी भी गतिविधियां हैं, जितनी भी अच्छी या बुरी घटनाएं हैं ना आपके जीवन की, उन सब का सिर्फ एक मतलब है कि भगवान की इच्छा के अनुसार आपकी आत्मा को आकार देना। ट्राई दी टर्न दी फोर्थ सफिशिएंटली इम्प्रेस्ड। ट्राई दी, आपको आजमा रही हैं चीजें, जितने भी आपके जीवन की घटनाएं हैं या स्थितियां हैं, ट्राई दी, आपको आजमा रही हैं। आपसे मतलब यहाँ पे है आपकी आत्मा, आपके आत्मिक बल को आजमा रही हैं, आत्मा की स्ट्रेंथ को आजमा रही हैं। टर्न दी फोर्थ आगे ले जाना, टर्न दी, आपको आगे अपने जीवन रूपी जो ये पथ है भगवान ने आपके लिए बनाया, निर्मित किया है, इसमें आपको आगे धका रही हैं, आगे फॉरवर्ड मूवमेंट। सफिशिएंटली इम्प्रेस्ड, सफिशिएंटली दैट इज एनफ। इम्प्रेस्ड वैसे तो होता है प्रभावित करना, यहां पर मतलब सफिशिएंटली किसको प्रभावित करना है आपने? फाइनली गॉड को। आपको इतना वाइज बना रही है, इतना इनफ वाइज बना रही है दैट यू विल बी एट सम मोमेंट ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू प्रूव योर सेल्फ इन द आईज ऑफ योर मेकर, इन द आईज ऑफ योर पॉटर, इन द आईज ऑफ गॉड। तो ये सारी की सारी जितनी प्लास्टिक सर्कमस्टांसेस हैं, जितनी भी हमारे इर्द गिर्द घटनाएं हो रही हैं हमारे जीवन की, दोज आर इंटेंशनली क्रिएटेड बाय गॉड and we are intentionally put in between these circumstances, and the purpose is to reform or reshape our soul as per the will of our creator, will of our God.